अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हबीब उमर। एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नया स्निफर डॉग लाया था जिसको 100 मीटर तक के फासले से मंशियात का पता लगाने की तरबियत दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद इस कुत्ते की महारत की जांच की जा रही थी। डिपार्टमेंट ने रेलवे स्टेशन के शिवनगर साइट पर जैसे ही चेकिंग शुरू की, कुत्ता प्लेटफॉर्म से भाग खड़ा हुआ और डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को स्टेशन के करीबी रिहायशी इमारत की जानिब लेकर चला गया, जिसके टेरिस पर कैनबिस के पौधे उगाए गए थे, जिसको जब्त करते हुए कुमार नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया और इस काश्त के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई है। एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि हम नए कुत्ते को तरबियत देने के बाद उसकी तरबियत की जांच और एक मामूल की जांच कर रहे थे, लेकिन इस नए तरबियत याफ्ता कुत्ते ने असली कैनबिस दरख्त का पर्दाफाश कर दिया। फॉर्मूला ई से मुंसलिक 55 करोड़ रुपए की रकम की बद इंतजामी का मामला। एसीबी ने केटीआर के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए गवर्नर से तलब की इजाजत। केटीआर बशमूल आला ओहदेदार मौत के सेक्रेटरी अरविंद कुमार की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इल्जाम है कि मतलूबा मंजूरियों के बगैर फंड्स को मुंतकिल किया गया है और इस पूरे मामले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोर्ड की इजाजतों, फाइनेंस क्लियरेंस और हत्ता के काबीना की रजामंदी को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। यह वाकया फरवरी का है, जब हैदराबाद में 9वें सीजन की फॉर्मूला ई रेस मुनाकिद की जा रही थी और फिर रेस को बिल आखिर मंसूख कर दिया गया था। उसके बाद एचएमडीए ने एफईओ को 55 करोड़ की अदायगी का दावा किया और इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने और एसीबी की तहकीकात सिर्फ और सिर्फ मुबैना बदउनवानियों पर मरकूज है और किसी सियासी दुश्मनी पर नहीं। इन इल्जामात के जवाब में केटीआर ने अपना दिफा करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों जमातें इन्हें निशाना बनाना चाहती हैं और मजीद कहा कि जरूरत पड़ने पर वो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, ताकि जेल में मैं फिट रह सकूं और पदयात्रा की प्लानिंग के लिए अपना वक्त इस्तेमाल कर सकूं। एसीबी की तहकीकात की दरख्वास्त को गवर्नर की मंजूरी मिलना अभी बाकी है और इधर एजेंसी अहम शख्सियात के किरदार की जांच पड़ताल में मसरूफ है। बांग्लादेशी लड़कियों को हैदराबाद स्मगल करने वाले 6 मुजरिमों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। हर फर्द पर आयद किया गया 24,000 रुपए जुर्माना। हैदराबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत का अहम फैसला। 2019 के इस केस ने उन कमजोर बेबस लड़कियों को झूठे वादों के जरिए लालच देकर इंसानी स्मगलिंग के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है और सजा याफ्ता मुजरिमीन में मोहम्मद यूसुफ खान, उसकी बीवी बेटी बेगम, सोजेब, रूहुल अमीन धल्ली, मोहम्मद अब्दुल सलमान और शीला जस्टिन शामिल हैं, जिन्होंने इंसानी स्मगलिंग का एक मुनज्जम नेटवर्क चलाया। ये ग्रुप नौजवान लड़कियों को नौकरियों का लालच देकर इन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। 2019 में छतरीनाका पुलिस ने उप्पुगुड़ा कंदिकल गेट के एक मकान से 5 लड़कियों को बेचते हुए इस नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया था, जिसके बाद 17 सितंबर को एनआईए के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में, जहां पर आज सुबह पुलिस चेकिंग जारी थी, इस दौरान सड़क पर एक कार ने हलचल मचा दी। पुलिस के मुताबिक पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार पर लगे ब्लैक फिल्म के खिलाफ चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान यह हादसा पेश आया। चेकिंग के दौरान नागार्जुना सर्कल के पास पुलिस होमगार्ड रमेश ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने कार को रोकने की बजाय होमगार्ड को ही कुछ फासले तक घसीटता चला गया। कार ड्राइवर की शिनाख्त माजुद्दीन नासिर की हैसियत से की गई है और जिनके खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुमराहकुन दावों के खिलाफ डीसीएनए की आयुर्वेदिक दवाओं के खिलाफ कार्रवाई। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने मेंसेट फोर्ट सिरप का पता लगाकर उसको जब्त कर लिया है। यह दवा की बोतल पर लगे लेबल पर खवातीन के मखसूस अमराज के इलाज का दावा प्रिंट था, जिसके खिलाफ डीसीए ने कार्रवाई करते हुए इस दवा को जब्त कर लिया है। एक मंदिर का है यह वीडियो, जहां मंदिर के दीवार से रसने वाले एसी के पानी को लोग आबे हयात समझकर पीते चले जा रहे। हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक मादों के गैर कानूनी जखीरे और फरोख्त का किया गया पर्दाफाश।
हॉस्पिटल्स में बाकोबन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, बीवी के रेड्डी हॉस्पिटल, वारिसगुड़ा, सिकंदराबाद शामिल हैं। इन हॉस्पिटल से फेंटानाइल इंजेक्शंस, केटामाइन इंजेक्शंस और मिडाजोलम इंजेक्शंस को कर लिया गया जब्त। ये तस्वीरें हैं हॉलैंड की, जहां फुटबॉल मैच के इख्तिताम के बाद इसराइली शायकीन की जानिब से फलस्तीन का परचम फाड़ने और गाजा के खिलाफ नामुनासिब नारे लगाने के बाद हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में इसराइली शायकीन पर हुआ हमला, जिसमें 10 इसराइली जख्मी और 2 लापता बताए गए हैं। रूस का एक जहाज जो मुसाफिरीन से भरा था, इसमें एक मुसलमान मुसाफिर भी सवार था। अचानक जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। मुसाफिरों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, सिवाय उस मुसलमान मुसाफिर के जो 2 रकात नमाज पढ़ने में मशगूल था। पायलट कैबिन में मुसाफिरों को हौसला देने आता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि एक मुसलमान किस तरह इत्मीनान के साथ अपनी नमाज पढ़ने में मशगूल। पायलट मुसलमान से पूछता है कि तुमने अपने खुदा से क्या कहा। उसने बताया कि मैंने अपने खुदा से उसके रहम का सवाल किया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, जहाज खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पायलट मुसलमान के इस एतमाद पर हैरत ज़दा था। फिर जैसे ही पायलट अपने कॉकपिट में जाता है तो दोनों इंजन फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। जब जहाज उतरा तो पायलट इस मुसलमान मुसाफिर के साथ मस्जिद गया और इस्लाम कबूल कर लिया। इसी के साथ नाजरीन, सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।